गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर 12 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन एक्सरसाइज 12 भी करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू दीज थ्री रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रेशियो 5 to 7 गिव द सेम वैल्यू। मतलब ये कह रहे हैं क्या हम 5 to 7 ऐसे लिख सकते हैं 5:7? हाँ। 5 सेमीकोलन 7 लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि इस सेमीकोलन का मतलब ही इस टू है 5:7 और 5:7 को हम पहला नंबर न्यूमरेटर में और सेकेंड नंबर डिनोमिनेटर में दिखा सकते हैं। तो क्या ये सेम वैल्यू देगा? यस, बस यही आंसर है। यस यस यस। अब ये सेकेंड क्वेश्चन जो है x वेरीज डायरेक्टली, तो इसके लिए आपको ये वेरीज डायरेक्टली का मीनिंग क्या है ये समझना होगा। ये टॉपिक है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, आप इसे डायरेक्ट वेरिएशन भी लिख सकते हैं। तो अभी हम सम्स सीखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, जिसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, जिसे हम वेरीज डायरेक्टली भी कह सकते हैं। तो इन सब का मीनिंग एक ही है। अब सिनारियो देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है। देखिए, अगर 2 पेन 20 रुपीज़ का है तो 5 पेन कितना होगा? 50 रुपीज़ का, है ना। तो यहाँ पेन्स 2 से 5 हो गया, इंक्रीज हुआ है। 2 पेन थे, अभी 5 पेन हो गए। यहाँ भी रेट 20 रुपीज़ से 50 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। तो दोनों पेन और रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। अब मान लीजिए 4 लोग हैं घर में, 4 लोगों को सपोज 1 kg राइस की ज़रूरत है। रोज उनको 1 kg राइस चाहिए खाना खाने के लिए 4 लोगों को। अगर यही 4 लोग 10 लोग हो गए तो उन्हें 1 kg राइस से ज़्यादा ही चाहिए, मान लीजिए 4 kg राइस चाहिए। तो देखिए, यहाँ पीपल जब इंक्रीज हुए तो राइस की क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई, तो दोनों जगह इंक्रीज, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं। अब हमेशा इंक्रीज होना जरूरी नहीं है, दोनों साइड अगर डिक्रीज भी हुआ तो भी इसे डायरेक्ट वेरिएशन ही कहते हैं। सपोज जैसे 10 आइसक्रीम की कीमत है 100 रुपये, तो 2 आइसक्रीम की कीमत क्या होगी? 20 रुपीज़, राइट। तो देखो 10 आइसक्रीम से 2 आइसक्रीम डिक्रीज हुआ है और इधर 100 रुपये से 20 रुपये ये भी डिक्रीज हुआ है, तो दोनों साइड डिक्रीज हुआ है, आइसक्रीम भी रुपीस भी। तो ये भी सम वेरीज डायरेक्टली या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट वेरिएशन है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो अभी आपको डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग मालूम हो गया है। अभी हम सम की तरफ चलते हैं। इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y, मतलब x जब जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है y भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो ये सारे सम्स जो हैं, ये 5 सम्स x वेरीज डायरेक्टली टू y है। यहाँ इन्होंने हमें दिया है x की वैल्यू जब 10 है और y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 35 है। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन। जब x की वैल्यू x वेरीज डायरेक्टली टू y, तो वो पहले लिख लिया, x वेरीज डायरेक्टली टू y। जब x की वैल्यू 10 है व्हेन y इज 6, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, तो फर्स्ट सेंटेंस को मैंने फर्स्ट बॉक्स में डाल दिया। अब सेकेंड बॉक्स पे चलते हैं। फाइंड y, मतलब y फाइंड कीजिए अगर x 35 है तो। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरीज डायरेक्टली कहा है, x वेरीज डायरेक्टली टू y। क्या कहा है? x वेरीज डायरेक्टली टू y। तो हमें सम कैसे करना है? जो x है वो ऊपर, y नीचे, ये है फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स को हमने इधर लिखा, इक्वल टू सेकेंड बॉक्स 35 बाई y, क्योंकि हमें y फाइंड आउट करने को कहा है ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क के यहाँ y लिख दिया है। अब देखिए बच्चों, ये जो डिवीजन है y, ये राइट हैंड साइड में है और 10/6 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो y राइट हैंड से जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो डिवीजन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। सो y इधर बन जाएगा 10/6, तो पहले से ही इधर है, डिवाइडेड बाय y बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय y, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू और ये 35। ठीक है, फिर y इधर ही है, y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और 35 जो राइट हैंड साइड में वो इधर ही रहेगा। तो जब मैं 10/6 को यहाँ से यहाँ लाऊंगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10/6 बन जाएगा 6/10। ठीक है, देखिए y यहाँ डिवीजन था बच्चों,
y यहाँ से यहाँ गया तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें y फाइंड आउट करना है, तो y को इधर ही रखना है, 35 को भी इधर ही रखना है। सिर्फ 10/6 नंबर को नंबर के साथ मिला रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये दोनों 5 टेबल्स में जाएगा। 5 2s are 10, 5 7s are 35। 2 और 6 दोनों इवन नंबर्स है तो डिविजिबल बाय 2। 2 1s are 2, 2 3s are 6। सो y क्या हुआ? अब नीचे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि 1 की तो वैल्यू कुछ है ही नहीं नीचे। 7 3s are 21। सो y की वैल्यू 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, x is 9 when y is 5। और ये भी x वेरीज डायरेक्टली ही है क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या है, x वेरीज डायरेक्टली टू y। तो जब वेरीज डायरेक्टली होगा तो हम x बाय y ऐसे लिखेंगे और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसे हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। x 9 है जब y 15 है, तो फाइंड x, अभी ये सेकेंड लाइन में है तो ये सेकेंड बॉक्स में आ जाएगा। क्या है? x को फाइंड आउट कीजिए अगर y 45 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वेरीज डायरेक्टली है तो x बाय y क्या हुआ बच्चों, 9/15 इक्वल टू, अभी ये x फाइंड आउट करने को कहा है तो x बाय 45। तो अब x फाइंड आउट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में है 9/15, राइट हैंड साइड में है x बाय 45। ये x फाइंड आउट करना है तो x को इधर ही रहने देते हैं। सिर्फ 45 जो यहाँ डिवीजन है इससे यहाँ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 9/15 इंटू 45 इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ यहाँ सिर्फ x बचा तो वो x को हमने इधर लिख लिया। अब ये दोनों ही 3 टेबल्स में जाएगा। देखिए बच्चों, अगर आपका टेबल स्ट्रांग है तो ये 1 सेकेंड में सम सॉल्व हो सकता है। 15 1s are 15, 15 3s are 45, 9 3s are 27। इसलिए टेबल्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी राइट टाइम है, आपको एटलीस्ट 20 टेबल्स तक तो बाय हार्ट होना ही चाहिए। नहीं तो अभी देखिए 9 और 15 दोनों ही 3 टेबल्स में जाएगा। 3 3s are 9, 3 5s are 15। फिर 5 और 45, 5 1s are 5, 5 9s are 45। हमेशा एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से ही कैंसिल करना है। तो 3 9s are 27। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब थर्ड सम देखिए, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 16 दी गई है तो ये फर्स्ट बॉक्स में आएगा। x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 16, ये फर्स्ट बॉक्स में आ गया। सेकंड, फाइंड y फाइंड कीजिए अगर x 42 है तो क्योंकि ये x वेरीज डायरेक्टली टू y है तो हम क्या करेंगे, x बाय y ऐसे लिखेंगे। इक्वल्स टू क्या है, 14/16 इक्वल्स टू 42 बाई, यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, y, तो हम यहाँ y लिखेंगे। तो y यहाँ डिवीजन है बच्चों, अभी मुझे y फाइंड आउट करना है तो y तो न्यूमरेटर में होना चाहिए। y डिनोमिनेटर में होगा तो 1/y हो जाएगा, है ना। y ऊपर होगा तभी तो y/1 होगा, y नीचे होगा तो ये 1/y हो जाएगा। लेकिन मुझे 1/y नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ y चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर में y है इसे मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो 14/16 जो पहले से ही लेफ्ट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में ही लिखना है। डिवाइडेड बाय y यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा। तो देखिए y ऊपर आ गया। अब y को मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया तो बाकी राइट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ 42। सो y इज इक्वल टू 42, मतलब ये इक्वल टू और 42 उसी जगह पे है। इस नंबर को इस नंबर के साथ मिलाना है तो 14/16 जब यहाँ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 14/16 बन जाएगा 16/14। अब ये दोनों ही इवन नंबर्स है। 2 7s are 14, 2 8s are 16। 7 टेबल्स में 42 आएगा। 7 1s are 7, 7 6s are 42। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 6 8s are 48। तो y की वैल्यू है 48। डी सम देखिए बच्चों, x वेरीज डायरेक्टली टू y, तो जब x 22 है y इज 12। फाइंड y, फिर से y फाइंड आउट करने को कहा है।
when x is 11। क्योंकि ये x वेरीज डायरेक्टली टू y के नीचे समा रहा है तो हम लिखेंगे 22/12 ये पहला बॉक्स इक्वल टू 11/y सेकेंड बॉक्स। फिर से y डिवीजन है, जैसे हमने y को यहाँ से यहाँ लेके गए तो क्या हो गया था, मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो y को तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 11। अब y फाइंड आउट करना है तो y को उधर ही रखिए, इक्वल टू को इधर रखिए, 11 को भी उधर ही रखिए, सिर्फ 22/12 को यहाँ लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/22। अब 11 और 22 दोनों 11 के फैक्टर्स हैं, सो 11 1s are 11, 11 2s are 22, 12 और 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो y की वैल्यू क्या है, 6। अब इस सम को देखिए बच्चों, x 7 है जब y 36 है, तो अब फिर से कहा है फाइंड y व्हेन x is 21, तो पहला बॉक्स क्या करेंगे, 7/36 लिखेंगे इक्वल टू सेकेंड बॉक्स 21/y। फिर से 7/36 लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट में ही रहेगा। ये y जो डिवाइडेड है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है तो इनटू हो जाएगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड में सिर्फ y को तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो बाकी क्या बचा ऊपर 21, तो वो 21 इधर आ गया। तो y को उधर ही रखना है, इक्वल टू को भी इधर ही रखना है, 21 भी इधर ही रखना है। सिर्फ 7/36 लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 36/7। अब 7 और 21 दोनों 7 के फैक्टर्स है, 7 1s are 7 3s are 21, सो y इज इक्वल टू 36 इंटू 3, तो ये हुआ 108। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहां लिखा है x when x varies directly as 2y and x is 4 when y is 18, find x when y is 36। और ऐसा यही क्वेश्चन के लिए और एक सब डिविजन भी है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, अब तक तो हम सम्स कर रहे थे x वेरीज डायरेक्टली टू y। अब इस क्वेश्चन में कहा है x वेरीज डायरेक्टली एज 2y, मतलब अभी x 4 है, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स में आएगा, x 4 है और y 18 है, तो x की जगह तो मैं 4 लिख दूंगी, लेकिन यहाँ y 18 है, लेकिन मुझे यहाँ y नहीं चाहिए, मुझे यहाँ 2y चाहिए। तो 2y का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 इंटू वाई। सो 2 इंटू फर्स्ट बॉक्स में y की वैल्यू क्या दी गई है, 18, सो 2y इज व्हाट, 36। तो यहाँ मैं 18 नहीं लिखूंगी, 36 लिखूंगी, क्योंकि ये y नहीं है बच्चों। x इज नॉट वेरिंग डायरेक्टली टू y। अगर x वेरीज डायरेक्टली टू y होता तो x4 और y 18 लिखती मैं, लेकिन यहाँ लिखा है x वेरीज डायरेक्टली टू 2y, तो यहाँ 2y का ही वैल्यू मुझे लिखना है, और 2y क्या है, 2 इंटू वाई, सो y है 18, तो फर्स्ट बॉक्स में y वैल्यू को 18 लेते हुए मैंने ये 36 फाइंड आउट किया है। अब बोल रहे हैं सेकेंड बॉक्स के लिए फाइंड x फाइंड आउट कीजिए। अगर y 36 है तो क्या मुझे यहाँ 36 लिखना है, नहीं, क्योंकि मुझे तो 2y चाहिए। 2y का मतलब 2 इंटू वाई, 2 इंटू सेकेंड बॉक्स के लिए y की वैल्यू है 36, सो 2 इंटू 36 72, तो ये है मेरा एक्चुअल टेबल। अब मालूम पड़ा बच्चों टेबल का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो x 4 है जब y 18 था, लेकिन हम 18 नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 18 36, ये हो गया फर्स्ट बॉक्स। फाइंड x को फाइंड आउट कीजिए अगर y 36 है, y 36 मतलब 2 इंटू 36 72, तो ये बॉक्स बन गया। तो इस बॉक्स को अभी सॉल्व करना है। 4 अभी इसे नहीं देखिए, ये मत देखिए, अब सिर्फ बॉक्स को देखिए। 4/36 इज इक्वल टू x/72, बस। सो ये बॉक्स को 4/36 इक्वल्स टू x/72 मैंने यहाँ लिखा है। अब x यहीं रहेगा, 72 यहाँ डिवीजन है तो यहाँ आ जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इसे सॉल्व करेंगे x मिल जाएगा। देखिए
4 1s are 4, 4 9s are 36, 9 1s are 9, 9 8s are 72. So x is equal to 1 8s are 8. So x की वैल्यू क्या है? 8. अब इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन थर्ड में नेक्स्ट सब डिविजन है, x is equal to 6 when y is equal to 20. x varies directly as 2y. तो x 6 है जब y 20 है, तो y 20 है बच्चों, 2y क्या है? 2y का मतलब 2 into y. तो फर्स्ट बॉक्स के लिए फर्स्ट लाइन, so y 20, so 2 into 20 40. तो अब 2y क्या है? 40. ये हो गया फर्स्ट बॉक्स. अब सेकेंड बॉक्स के लिए सेकेंड लाइन पढ़िए. फाइंड y, y को फाइंड आउट कीजिए अगर x 9 है तो. ठीक है, फाइंड y अगर x 9 है तो हम क्या करेंगे? 6/40. तो बच्चों यहां मैं क्या लिखेगी? 6/40, क्योंकि ये डायरेक्टली वेरिएबल है तो पहले x आएगा फिर 2y का वैल्यू आएगा, इक्वल टू 9 whatever we have to find. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क के सामने क्या है बच्चों? 2y. करेक्ट. सो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2y. हम y नहीं लिखेंगे बच्चों, 2y, क्योंकि हमें 2y फाइंड करने के बाद ही y फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्टली इस सम के लिए y नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि x है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2y. ठीक है, तो अब ये 2y जो डिवीजन है वो यहां से यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. तो 6/40 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट में ही रहेगा. 2y राइट साइड से, इक्वल टू के बाद वाला हमेशा राइट होता है, वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो डिवीजन बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ बचा सिर्फ 9. अब 2y को यहीं रखिए, इक्वल टू को भी यहीं रखिए, 9 को भी यहीं रखिए. तो 6/40 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 40/6. अब ये दोनों ही 3 टेबल्स में जाएगा. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 20s are 42. Sorry, 40. So 2y is equal to 3 into 20 60. तो हमें 2y की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन इन्होंने हमसे y पूछा है. तो 2y अगर 60 है तो y क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 30. सो 6, क्योंकि 2y का मतलब है 2 इंटू वाई, 2 इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा. सो 60 डिवाइड बाई 2 30. सो y इज इक्वल टू 30 इज योर आंसर. अब इस क्वेश्चन को देखिए. इफ x वेरीज डायरेक्टली एज 3y and x is 8 when y is 3, find x when y is 27. तो यहाँ अब क्वेश्चन में लिखा है x जो है वो वेरी करता है 3y को डायरेक्टली. तो अब x और यहाँ 3y. सो जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट बॉक्स में, when x is 8 y is 3. लेकिन बच्चों ये y तो नहीं है, तो 3y है. मतलब इस y को मुझे 3y में सब्सटीट्यूट करना होगा. 3y का मतलब है 3 इंटू वाई, और y की वैल्यू 3 दी गई है. सो 3 के नीचे 3, इंटू के नीचे इंटू, और y के जगह पे ये 3. तो 3y की वैल्यू क्या आई है हमको? 9. तो 3y की वैल्यू 9 है. तो पहले ये बरोबर करना है. अब सेकेंड बॉक्स की तरफ चलते हैं. फाइंड x. x को फाइंड कीजिए अगर y 27 है तो. लेकिन y 27 है, मुझे तो 3y फर्स्ट फाइंड आउट करना है क्योंकि ये तो 3y का बॉक्स है. सो 3y का मतलब है 3 इंटू वाई. 3 इंटू वाई की कीमत है 27. सो 3 7s are 21, 3 2s are 6 plus 2 8. सो 81. तो अगर 81 है, y 27 है तो 3y 81 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये डायरेक्टली वेरिएबल है तो हम पहले बॉक्स को लिखेंगे 8/9 इक्वल टू, ये x फाइंड आउट करने को कहा है तो x/81. 8/9 यहीं रहेगा, डिवीजन बाय 81 इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. 9 1s are 9, 9 9s are 81, 8 9s are 72. So 72 is the value of x. अब बच्चों इसी क्वेश्चन में देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन में ये जो बी सब डिवीजन है वो मैंने यहाँ लिखा है. इफ x वैल्यूज डायरेक्टली एज 3y, तो मुझे यहाँ भी x एंड 3y ही लिखना पड़ेगा.
x is equal to 7 when y is equal to 5. So y 5 है बच्चों, तो 3y क्या होगा? 3 into 5 15. ये हो गया फर्स्ट बॉक्स. अभी सेकेंड, फाइंड y फाइंड आउट कीजिए अगर x 14 है तो देखिए बच्चों, ये जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो 3y होगा क्योंकि ये 3y के अगेंस्ट है. उसके बाद उस 3y में से मुझे y को निकालना होगा. देखते हैं कैसे. ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम पहले लिखेंगे 7/15 इक्वल टू 14 ये 3y के सामने है तो यहाँ y नहीं लिखेंगे, 3y लिखेंगे. ठीक है. सो 7/15 डिवीजन बाय 3y इधर आ गया तो इधर हो गया 3y इंटू 3y. तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 14. 3y को यहीं रखिए, 14 को यहीं रखिए, 7/15 को यहाँ लाएंगे तो 15/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा. 7 और 14, 7 1 जा 7 2 जा 14. 3y इज इक्वल टू, अब नीचे 1 आ गया है तो और कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, 2 15 जा 30. 3y अगर 30 है तो y क्या होगा? 30. 3y का मतलब 3 इंटू वाई, 3 इधर आएगा तो डिविजन हो जाएगा. 3 1 जा 3 10 जा 30. सो y की वैल्यू क्या है? 10. ठीक है. तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. यहाँ पूछा गया है डायरेक्ट वेरिएशन कौन सा है और कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है. थैंक यू.